Hello everyone, welcome you all at Daily Learn. Myself Aryan Raj, Faculty of Physics. Dear learner, आज के इस छोटे से सेक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। पहले तो मैं ये बता दूं कि गॉस लॉ क्यों पढ़ेंगे। गॉस लॉ इसलिए पढ़ेंगे, ये चूंकि 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में हर समय हमें एक कठिनाई महसूस हो रही थी, हमें ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ रहा था। तो ये बहुत ही सिमेट्रिक लॉ है, जस्ट लाइक कूलम्ब्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस, उस क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, इक्वल्स टू द इनक्लोज चार्ज इन द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जैसे देखेंगे हमारे पास कोई एक चार्ज है किसी सरफेस के अंदर है, तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे और उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो बोलेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मतलब उस सरफेस के अंदर जो परमिटिविटी होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस इसको मानते हैं और इसके अंदर चार्जेज हैं, इसके अंदर चार्जेज हैं Q1 Q2 Q3, बहुत सारा कुछ चार्ज बाहर है कुछ चार्ज अंदर है। तो जो हम गॉसियन सरफेस जब अप्लाई करते हैं तो हम उसी चार्ज को लेते हैं जो इस सरफेस के अंदर होता है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, बाहर वाले चार्ज को नहीं लेते हैं। तो एक बात जानने वाली है कि किसी गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ उन्हीं चार्जेज के वजह से होते हैं जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, उसके बाहर वाले चार्जेज के वजह से नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज के वजह से भी होते हैं और बाहर वाले चार्ज के वजह से भी होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, आखिर क्यों पढ़ते हैं। ये गॉस लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन पर बात करते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो जैसे हम धूप में जब खड़े रहते हैं तो सनलाइट हमारे तक पहुंचता है एक रेज के फॉर्म में, तो हमारे बॉडी पर जो रेज गिरता है जिससे हम गर्म फील करते हैं, तो जितना ज्यादा रे गिरेगा उतना ही गर्म फील करेंगे, उतना ही हमें हीट एनर्जी मिलेगा, उसको कहते हैं हीट फ्लक्स। जैसे हम बाथरूम में स्नान करते हैं तो जो वाटर एक बीम के फॉर्म में, ऐसे रेज के फॉर्म में गिरता है, एक फ्लक्स के फॉर्म में गिरता है, उसको कहते हैं वाटर फ्लक्स। इन सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक हाइपोथेटिकल लाइन लिया गया है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और किसी सरफेस पर नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिरते हैं, मतलब उस पर इंसिडेंट करता है या उससे इमर्ज करता है, तो टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एनालाइज करने में, जिसको कि मैक्सवेल ने भी बताया था अपने लॉ में। इसका और एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो जरा देखेंगे जैसे इस पॉइंट चार्ज के वजह से, इस सॉलिड स्फीयर के वजह से, हॉलो स्फीयर के वजह से, लीनियर चार्ज रॉड के वजह से, सिलेंडर के वजह से, कंडक्टिंग सिलेंडर हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, प्लेन शीट हो सकता है, ये थिक सीट हो सकता है, दो प्लेट्स हो सकते हैं। इन जगहों पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो हम गॉस लॉ को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और कहां इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो हम उस सरफेस का फ्लक्स मेजर करेंगे या वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ के हेल्प से, और हम बता देंगे कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। जैसे हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर सपोज निकालना है तो हम एक स्फीयर का निर्माण करेंगे, उसकी रेडियस आर होगी और उस स्फीयर को हम मान लेंगे गॉसियन सरफेस है, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई तो चारों तरफ कांस्टेंट होगा तो ई और उस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई आर। हम मानते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो वहां से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।